Hello my dear students, this is Hanumant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको लॉजिक गेट्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं और कंप्यूटर में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको उन्हीं गेट्स में से एक गेट को एक्सप्लेन करूँगा, एंड गेट। एंड गेट होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास मेनली किस किस टाइप्स के गेट्स होते हैं, या मैं कहूँ कि गेट्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो मेनली हम गेट्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड अदर गेट्स। तो बेसिक गेट्स में मेरे पास 3 टाइप्स के गेट्स होते हैं: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में 2 गेट्स हैं, नैंड गेट और नॉट गेट। इनको क्यों यूनिवर्सल गेट बोला जाता है ये आने वाली वीडियो में आप जानेंगे। और इसके अलावा भी कुछ गेट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे: एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। इन सभी गेट्स को मैं एक एक करके आपको अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंड गेट। तो एंड गेट एक गेट है जो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल लेता है। मतलब कि इसकी जो इनपुट होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं। लेकिन ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो एक ही आउटपुट होगी इसकी, और उसकी आउटपुट 1 होगी अगर उसकी सभी इनपुट्स जो हैं 1 है। मतलब कि अगर उसकी इनपुट्स जितनी भी हम उसको 2, 3, 4 जितनी भी इनपुट्स दे रहे हैं, अगर वो सभी हाई होंगी तो ही एंड गेट हमें हाई आउटपुट देगा। अदरवाइज ये बाकी सभी केसेस में हमें लो आउटपुट देगा। एंड गेट अपनी इनपुट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब कि जितनी भी इसको इनपुट्स मिलती हैं वो उनको मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को एंड गेट में रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। यहाँ पे हम सभी गेट्स के बारे में 3 कंसेप्ट को सीखेंगे: बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल एंड लॉजिकल डायग्राम। तो सबसे पहले लॉजिकल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सर्किट भी बोला जाता है, लॉजिकल सर्किट। तो यहाँ पे एंड गेट का सर्किट क्या है, ये इसकी इनपुट है और ये इसकी शेप है डी जैसी। यहाँ से इसको इनपुट्स मिलेंगी और ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और मल्टीप्लिकेशन के बेस पे इसकी आउटपुट होगी। डन। यहाँ पे ट्रूथ टेबल, 2 इनपुट्स का ये ट्रूथ टेबल है मेरे पास। तो ये जो 2 इनपुट्स हैं ए और बी, इसके टोटल नंबर ऑफ मेरे पास 4 कम्बिनेशंस बनते हैं। अब ये 4 कम्बिनेशन कैसे बनते हैं तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल इनपुट्स कितनी है। टोटल इनपुट है मेरे पास 2, और मेरे पास टोटल डिजिट कितने हैं, वो भी मेरे पास 2 हैं, 0 और 1, और इनपुट यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ पे हम पॉसिबल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं: 2 जो कि बाइनरी का बेस है, और n जो कि नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और बेस क्या है 2। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है मेरे पास 2, तो ये आ गया मेरे पास 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे वो 4 होंगे, और वो क्या हो सकते हैं। तो 2 इनपुट है मेरे पास a और b। तो यहाँ पे 0 0 कम्बिनेशन हो सकता है एज ए इनपुट, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं एज ए इनपुट मेरे पास काम करेंगे, और इनकी आउटपुट क्या होगी वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एंड गेट में इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है ए इनपुट, बी इनपुट और डॉट हमारा ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब हम इस इनपुट को और इस इनपुट को एग्जीक्यूट करेंगे, हमने इनपुट दी 0 0, तो यहाँ पे इनपुट क्या गई 0 0, और आउटपुट क्या मिली हमें, आउटपुट मिली हमें 0। लेकिन अगर हम नेक्स्ट इनपुट जो है 0 और 1 देते हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 दूं और यहाँ पे 1 दूं, ए मेरी 0 और बी मेरा 1, तो भी आउटपुट क्या है 0 ही आएगी। इसी तरीके से अगर ए 1 हो जाता है और बी 0 हो जाता है तो भी आउटपुट क्या है 0। तो एंड गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको हाई आउटपुट देगा, 1 आउटपुट देगा, दैट इज जब इसको
सभी इनपुट्स एज ए 1 मिलेंगी। तो ए भी यहाँ पे 1 है, बी भी यहाँ पे 1 है, तो इसकी आउटपुट क्या है 1 है। नेक्स्ट है 3 इनपुट एंड गेट। तो जब हम इसको 3 इनपुट्स देंगे तो ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे ए बी और सी मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, इसके ये कम्बिनेशंस बने हुए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 बाइनरी का बेस और टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है 3 ए बी सी, तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हुए 8। तो ये हमारा जब हमने नंबर सिस्टम किया था उसमें जो टेबल बनाया था बाइनरी टू ऑक्टल, वो सेम टेबल है यहाँ पे। अब बात आती है आउटपुट की, तो बाकी सभी आउटपुट जो हैं यहाँ पे 0 हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट केस में आउटपुट जो है 1 है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी की सभी इनपुट जो हैं 1 हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन बनती है वो क्या है, 3 इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी और सी, उसके बीच में हमने डॉट लगाया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक पेयर उठा लूँ जो एज ए इनपुट काम करेगा, तो सपोज मैंने ये पेयर उठाया, तो यहाँ पे ए की इनपुट 0, बी की 1 और सी की 1, तो आउटपुट क्या है मेरे पास 0। लेकिन अगर मैं लास्ट वाला पेयर उठाता हूँ तो उस केस में मेरे पास क्या है 1 1 1, इसको इनपुट 1 1 1 गई, मतलब कि सभी जो इनपुट्स हैं वो हाई है। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। तो ये गेट हमें तभी आउटपुट हाई देता है जब इसकी सभी इनपुट्स जो हैं हाई होती है एंड गेट के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको एंड गेट होता क्या है और किस लॉजिक पे ये काम करता है ये क्लियर हो चुका होगा। So thanks for watching this video, like this video and comment if you have any doubt, and one more thing, please subscribe my channel. Thank you very much and have a nice day.